हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में टेलीकॉम कंपनीज जो भारत में वर्क करती हैं इनके ऊपर एक लाइसेंस फीस टैक्स लगाया है, जिसका भारतीय एयरटेल और खासकर वोडाफोन जैसी कंपनियों पे बहुत असर आने वाला है। इसका क्या इम्पैक्ट है, जजमेंट क्या कहता है, एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या है, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। So then we'll be solving out today's prelims and the main practice question based on this topic. So let's start with the news. So recently सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है जो पेमेंट होती है एंट्री फीस की एज वेल एज जो वेरिएबल एनुअल लाइसेंस फीस होती है जो टेलीकॉम कंपनीज देती हैं, इनको अब से कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं समझा जाएगा। क्या बेनिफिट है, क्या डीमेरिट है? जजमेंट यही कहता है, तो इनको दे वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर अकॉर्डिंगली उनको टैक्स किया जाना चाहिए। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका टेलीकॉम कंपनीज पे? सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है इसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स आएंगे टेलीकॉम कंपनीज पे, पर्टिकुलरली कंपनीज जैसे कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी। इनिशियली ये जो चेंज है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो होगा ये इससे हायर पीबीटी हो सकता है। ये अर्निंग होती है जो इंटरेस्ट से पहले, टैक्स से पहले, डिप्रिसिएशन से पहले होती है ये। और लोअर कैश फ्लो होगा क्योंकि जो टैक्स होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। हाउएवर जैसे जैसे लाइसेंस पीरियड का ड्यूरेशन होगा, जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो इसके ऊपर पड़ेगा वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। ये जो रूलिंग है ये जो टैक्स लायबिलिटीज है टेलीकॉम कंपनीज की उनको भी इम्पैक्ट कर सकती है। जो इनकम अथॉरिटीज है हो सकता है कि वो शॉर्ट फॉल जो टैक्स पेमेंट्स में हो रहा है इसमें वो अपनी डिमांड रेज करते हैं प्रीवियस पीरियड से अटैच। ये एक प्रॉब्लम है। देन टेलीकॉम जिन्होंने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने लाइसेंस की, जो पुराना उनका जो टैक्स का शॉर्टफॉल है ये लाइकली डिफरेंसेस ये ऐड करेगा उनकी पेमेंट की टाइमिंग में और जो टैक्स चेंजेस होंगे टैक्स रेट में। हाउएवर अगर कंपनी को अभी भी फुल लाइसेंस पीरियड कंप्लीट करना है और या फिर रिसेंटली उसने लाइसेंस अपना रिन्यू किया है तो जो रूलिंग है इसका और ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेलीकॉम कंपनीज की। अब उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो लॉन्गर वो डिडक्ट कर लेते थे एक फुल अमाउंट लाइसेंस फीस एज एन एक्सपेंस कर लेते थे, बट अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इसका मतलब कि अब उन्हें हायर टैक्स बर्डन शेयर करना पड़ेगा। जो पोटेंशियली जो उनके अवेलेबल फंड्स होते हैं जो वो कहीं और यूज कर सकते थे, रिसर्च डेवलपमेंट में यूज कर सकते थे, किसी और इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते थे या ऑपरेशनल नीड्स में यूज कर सकते थे, तो उसको वो नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स की बात करेंगे तो अमोर्टाइजेशन होगा। ये जो रूलिंग है ये अमोर्टाइज करती है, जो लाइसेंस फीस है बेसिकली इसको स्प्रेड कर देती है जो लाइसेंस की पूरी लाइफ होगी उसके ऊपर। तो ये इस कॉस्ट को ओवर द टाइम इट विल बेसिकली स्प्रेड। इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं आएगा एक सीवियर कैश फ्लो पे अगर देखी जाए तो, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बात करें। हाउएवर ये भी मानता है कि जो फुल कॉस्ट लाइसेंस फीस की ये इमीडिएटली रिकवरेबल नहीं होगी, कुछ ही इन्वेस्टमेंट से पोटेंशियली इनकी एबिलिटी जो हो जाएगी कि वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते हैं वो डिक्रीज हो जाएगी। एक्सपर्ट की बात माने तो एक्सपर्ट ने अपने अपने कंसर्न्स दिखाए हैं इस पर। मिहिर गांधी जो एक पार्टनर हैं बीडीओ इंडिया में, इन्होंने कहा है कि इसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे अगर हम जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी पे, जो कंपनी ऑलरेडी लॉस में है उन पर इसकी काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स आएंगे। ये जो डिसीजन है ये जो रीजनेबल बेसिस है जो कि हाई कोर्ट जजमेंट ने प्रोवाइड किया था उसको बेसिकली चैलेंज करता है। एंड फर्दर ये जो एक्सपेंसेस जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स डिडक्ट करते हैं उसको भी फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देता है। देन संदीप सहगल एक पार्टनर है एकेएम ग्लोबल पे, ये बिलीव करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये क्लैरिटी लेकर के आती है जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए था एक्सपेंडिचर का कैपिटल और रेवेन्यू में। और इन्होंने इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट की कि जो एक्सपेंडिचर उसका जो कोर नेचर है उसको कंसिडर करते हुए। दिस इज इट। ओके, अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम कैपिटल एक्सपेंडिचर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इनको एक्वायर करना, इनको इंप्रूव करना या फिर उसको एक्सटेंड कर देना, जिससे बेसिकली बेनिफिट होगा 1 साल से ज्यादा वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जनरली लॉन्ग टर्म। इसके अकाउंटिंग की बात करें तो ये बैलेंस शीट पर होता है और इसको टाइम पर रिकॉग्नाइज किया जाता है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है या तो डिप्रेसिएशन में या अमोर्टाइजेशन में।
टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो ये डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन इसका हो सकता है, जिससे डिलेड टैक्स इंपैक्ट आ सकता है। ऑफन लोअर टैक्सेबल इनकम आ सकती है अगर बात करें ईयर ऑफ परचेज के मामले में। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, जनरली ये सिग्निफिकेंटली जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है इसको इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉस्ट है वो सेवरल ईयर्स पे बेसिकली स्प्रेड हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट किसी नए प्रोडक्ट का कर रहा है, लॉन्ग टर्म लाइसेंस ले रहा है या फ्रेंचाइज ले रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो जितने डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे जो एग्जिस्टिंग एसेट है या एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसको फुल्ली एक्सपेंसेस की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है उस ईयर में जिसमें इनकम स्टेटमेंट है। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इमीडिएटली इसको टैक्सेबल जो इनकम होती है जिसपे टैक्स सरकार लगा सकती है, इमीडिएटली इतना उससे डिडक्ट कर लिया जाता है। तो एक इमीडिएट टैक्स रिडक्शन देता है, रिलैक्सेशन देता है टैक्स लायबिलिटी में। इसका इमीडिएट इंपैक्ट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, एज एक्सपेंसेस जो है फुली रिकॉग्नाइज किए जाएंगे उस ईयर में जिसमें ये हुए हैं। एग्जाम्पल का बात करेंगे, जो रूटीन मशीनरी मेंटेनेंस होती है, एम्प्लॉयज की सैलरी होती है एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी हैव टुडेस प्रिलिम्स क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द कॉल मनी। This statement is your first statement. It is an interbank money market where funds are borrowed and lent for one day. And this is your second statement. Collateral is required to borrow money from this market. Select the correct answer using the code given below. This is A, B, C, and D. You can type down in the comment section and let you know if it's correct or not. Then we have our main practice question. So the question came in the year of 2021, and the question says, distinguish between capital budget and revenue budget. Explain the components of both these budgets. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.